सबसे पहले हमने अपना शरीर से प्राप्त होने वाला नाम, फिर शरीर से ही संबंध रखने वाला घर परिवार के रिश्ते नातों को जोड़ना सीखा, फिर उस घर का एड्रेस सीखा, और वही जिंदगी भर तक याद है। भले ही घर बदल गया, स्थान बदल गया, पर बचपन में जहाँ रहते थे उसका एड्रेस याद है कि नहीं है? वो एड्रेस तो पता है, पर मुझे कहाँ जाना है उसका पता नहीं है। मैं कहाँ से आया हूँ उसका एड्रेस नहीं पता। मैं घर की बात नहीं कर रहा हूँ, घर की बात नहीं कर रहा हूँ। मैं एक आत्मा हूँ, मैं एक जीव हूँ। इसका बोध करते हुए निगोद से निकलकर मुझे सिद्धालय तक पहुँचना है। ये निर्णय करने की आवश्यकता है। ये निर्णय करने की आवश्यकता है। यही बोध हमें 30 और 31 नंबर की गाथा में, श्लोक में आचार्य भगवान करा रहे हैं। हम पढ़ते हैं कि आज तक हमने जो भूल की है, जान जान कर किसे जाना, मुझे जिसे जानना नहीं था उसे ही हमने जाना। जिसे जानना है उसे जानने का प्रयास करो। कैसे जानना है, किसको जानना है, यही समझा रहे हैं। 2 श्लोकों के माध्यम से पढ़ते हैं। 30 और 31 नंबर के श्लोक को यहाँ एक साथ मिलकर मैं पढ़ता हूँ, फिर आप पढ़ने का प्रयास करना। निजत्व भावं मनुजे परस्मिन् जानासि नैवात्म विशुद्ध रूपम् इयं त्रुटिते महती यदहत्यं निज स्वरूपाधिगमो न जातः। निजात्मरूपाधिगमं विना हि परात्मरूपाधिगति न लभ्या। सम्प्राप्य जीवः परमात्मरूपं कदापि नागच्छति जीवलोके। पढ़ो। निज स्वरूपाधिगमो न जाता। अपने स्वरूप को अभी तक तुमने नहीं जाना। जो भी जाना है, जो भी जाना है, जो भी आपने पहचाना है, वह मात्र और मात्र बाहर का, पर्याय का, रूप का ही आपने वेदन किया है, अनुभवन किया है। निजात्म भावम मनुजे परस्मिन्, जो तुम्हारे निज के भाव थे, निज के जो चेतन भाव थे, हे मनुज, हे मनुष्य, हे मानव, तुमने आज तक उसे जानने का प्रयास ही नहीं किया। आज तक तुमने अपने निज भावों को, निज परिणामों को पढ़ने का प्रयास नहीं किया। दुनिया के हर व्यक्ति को जाना, कौन कैसा है, कौन पापी है, कौन छली है, कौन कसाई है, कौन क्या कर रहा है, ये सब कुछ तुमने पहचाना। पर मेरे निज भाव क्या चल रहे हैं, मेरे निज भाव क्या चल रहे हैं, मेरे परिणाम क्या चल रहे हैं। बैठा तो भगवान के पास हूँ, बैठा तो गुरु के पास हूँ, पर मेरे भाव, मेरे परिणाम कहाँ पहुँच रहे हैं। हे मनुष्य, तुमने आज तक नहीं जाना, आज तक नहीं पहचाना। ना जानते हुए तुमने आज तक पर को, दूसरों को ही जाना। परस्मिन् जानासि, किसको जाना? निजात्व भावम मनुष्य नैव। तुमने आज तक अपने निज भावों को नहीं जाना, और जो निज भावों को नहीं जान पा रहा है, स्वाभाविक सी बात है, किसी ना किसी को जानेगा। किसको जानेगा? दूसरों को जानेगा। दूसरों के घर में झांक कर देखेगा, दूसरों के जीवन में झांक कर देखेगा, कौन क्या कर रहा है, कौन क्या नहीं कर रहा है। आज की सबसे बड़ी विडंबना और सबसे बड़ी समस्या यही है कि व्यक्ति का ध्यान जागे जी वहाँ है कि दूसरे का ध्यान कहाँ पर है। मेरा ध्यान वहीं पर है कि दूसरे का ध्यान कहाँ पर है। मेरा ध्यान मेरे ध्यान पर नहीं है, मेरा ध्यान दूसरे के ध्यान पर है कि उसका ध्यान किसके ध्यान पर है। हम भी गए, वो भी गया, और सब चले गए। ऐसा है कि नहीं है? ऐसा ही है।
कभी कहीं भी बैठे हम अपनी परिणाम, अपनी परिणति, अपनी पूजा, अपना धर्म ध्यान नहीं देखते। पड़ोसी धर्म ध्यान कितना कर रहा है, उसके थाली में कितना द्रव्य है, वो क्या चढ़ा रहा है, कैसा चढ़ा रहा है, ये तो हम देखते हैं, पर हम क्या कर रहे हैं ये हम आज तक नहीं खोज पाए। ये हम आज तक नहीं खोज पाए क्योंकि हमारा ध्यान उस पर है कि दूसरे का ध्यान किस पर है। नहीं, ये भूल आज तक तुमने की है। जान कर उसे जान। अरे जिसमें जान है, जिसमें जान नहीं है, उसे जानकर क्या मिलेगा? क्या मिलेगा? जानासी नैव आत्मविशुद्ध रूपम। जो तुम्हारा आत्मा का शुद्ध विशुद्ध रूप है, उस विशुद्ध रूप को, शुद्ध स्वरूप को प्राप्त तुमने आज तक नहीं किया। यम त्रुटि अस्ते, यही तुम्हारी त्रुटि, यही तुम्हारी भूल, यही तुम्हारी गलती रहे, क्योंकि तुमने आज तक अपने आप को नहीं जाना, अपने आप को नहीं पहचाना। जिसको स्वयं के शक्ति का बोध नहीं है, जिसको स्वयं की पहचान नहीं है, वो अपने जीवन में कभी भी सर्वश्रेष्ठ कार्य कर ही नहीं सकता। जिस विद्यार्थी को पता नहीं है कि मैं अच्छा पढ़ सकता हूँ, पढ़कर अच्छा क्वालिफाई हो सकता हूँ, वह कभी उस क्षेत्र में कदम रखता ही नहीं है। जिसको अपने आप पर ही विश्वास नहीं है, वो क्या कर पाएगा? विश्वास के बिना एक कदम भी बालक नहीं आगे बढ़ सकता। फिर हम कैसे अपने जीवन के अच्छाई और उन्नति की ओर बढ़ सकते? कैसे जीवन को नेक बना सकते हैं? पहले नेक सच्चाई को पहचान तो लो, थोड़ी सच्चाई तो पहचान लो कि मैं ही परमात्मा स्वरूप से युक्त हूँ, मुझे ही अपने परमात्मा स्वरूप को प्राप्त करना है, मुझे ही पुरुषार्थ करना पड़ेगा। अन्य कोई पुरुषार्थ कर नहीं सकता। निजात्म रूपाधिगमम बिना ही परात्म रूपाधिगमम निर्लभ्या। कितनी सुंदर बात कह दी कि स्वयं का बोध नहीं है, तुमने अपनी आत्मा को, निजात्मा को नहीं जाना है, तो परमात्म रूप और परमात्म स्वरूप को जानने का कोई भी फल नहीं है। आज तक यही भूल करता रहा इंसान। भगवान के सामने तो मन्नतें मांगता रहा, वहां तो द्रव्य चढ़ाता रहा, पूजा करता रहा, आराधना करता रहा, पर भगवान को पूजा करने के लिए भगवान की पूजा नहीं की जाती, भगवान की पूजा करने के लिए भगवान की पूजा नहीं की जाती। मैं भी भगवान जैसे पूज्य बन जाऊं इसलिए भगवान की पूजा की जाती है, ये हमें पता ही नहीं है। ये हमें पता ही नहीं है कि मैं कौन हूँ, मैं भगवान बन सकता हूँ। ये शक्ति का अगर बोध नहीं है, निज आत्मा का बोध नहीं है, निज आत्मा को जाने बिना परमात्मा को जानना, परमात्मा की पूजा आराधना करना व्यर्थ है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ पूजा करना छोड़ दो, पूजा तो करनी ही है, पर पूजा करने के साथ साथ, भगवान की आराधना करने के साथ साथ ये निर्णय हमें और होना चाहिए कि मैं अपने आप के लिए कर रहा हूँ, भगवान के लिए नहीं। मैं अपने आप को पूज्य बनाने के लिए कर रहा हूँ, पर अपने आप को मतलब शरीर को, पर्याय को, मन को, इंद्रियों को, किसको नहीं, किसी दूसरे को नहीं। मैं आत्मा को परमात्मा बनना चाहता हूँ। मेरी असली पहचान ज्ञान दर्शन स्वरूपी चेतन आत्मा है। मेरा सच्चा पता, मेरा सच्चा एड्रेस मेरे निज आत्म के प्रदेश है। ये बोध हुए बिना बाकी की दुनिया की नीति, दुनिया की रीति, संसार का प्रत्येक कार्य व्यर्थ है। जब परमात्मा की पूजा व्यर्थ कही, तो फिर बाहर के कार्य करना ये कहाँ तक फलीभूत हो सकता है? ये हमें पता ही नहीं है। मैं धन पैसा किस लिए कमा रहा हूँ, ये घर परिवार किस लिए चला रहा हूँ, इसका बोध नहीं है। और जब तक बोध नहीं है,
तब तक इस संसार में पुनः 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 ये 84 के चक्कर हमें लगाने ही पड़ेंगे। लगाने हैं ना? लगाने हैं ना? नहीं लगाने हैं तो विचार कर लो, नहीं लगाने हैं तो विचार कर लो, नहीं लगाने हैं तो विचार कर लो। संप्राप्य जीवा परमात्म रूपम। हे जीव, हे जीव, हे मनुष्य, तुम्हें परमात्मा का रूप मिला है। हे मनुष्यों, हे मनुष्यों, हे ज्ञानियों, तुम्हें परमात्मा का रूप मिला है। परमात्मा का स्वरूप भी तुम्हारे भीतर है। आवश्यकता मात्र उस परमात्मा स्वरूप को परमात्मा रूप में प्रकट करने की है, मात्र प्रकट करने की आवश्यकता है। पुनः कह दूं, किसी अन्य पर्याय से, किसी अन्य गति से आप परमात्मा नहीं बन सकते, नहीं बन सकते। इतने सुख, इतने भोग देवों के पास होने के बावजूद भी, इतनी कम दूरियां वह स्वर्ग से मोक्ष की होने की बाद भी मनुष्य बने बिना, मनुष्य का रूप धारण किए बिना आप परमात्मा नहीं बन सकते। इसलिए तुम्हें जो परमात्मा का रूप प्राप्त हुआ है, ज्ञानी परमात्मा का जो रूप प्राप्त हुआ है, उस परमात्मा के रूप से परमात्मा के स्वरूप तक पहुंचने का प्रयास करो। कदापि ना गच्छति जीवलोके। अगर एक बार ज्ञानी तुमने उस परमात्मा रूप से परमात्मा स्वरूप को प्राप्त कर लिया, परमात्मा स्वरूप को प्रकट कर लिया, तो विश्वास मानना, कदापि ना गच्छति, कभी भी किसी प्रकार से आपको इस लोक में इस संसार में लौट कर आना नहीं पड़ेगा। क्योंकि एक बार जो उस लोक के अग्रभाग पर सिद्धालय में पहुंच जाता है, किसी प्रकार से पुनः उसे इस संसार में दुख को भोगने के लिए नहीं आना पड़ता। आपको आना है ना? आपको तो जाना भी है, आपको जाना भी है और आना भी है। जब तक आना जाना जाना आना चलता रहेगा, तब तक सच्चाई का बोध हमें हो नहीं सकता। कभी तो हम अपने आप से पूछे, कौन है तू? कौन है मैं? कौन है मैं? हम कौन हैं? मैं कौन हूं? ये प्रश्न हमने नहीं पूछा। सामने वाला आता है, उससे तू पूछता है, कौन है तू? मेरे से बात करता है, अरे उससे मत पूछ, तू अपने आप से ही पूछ, तू कौन है? अगर इसका उत्तर असली में मिल गया ना, तो विश्वास मानना, जो अनादि के दुख इस संसार में तुम्हारे पीछे लगे, अनादि के कष्ट, अनादि की परेशानी लगी है ना, वो क्षण भर में नष्ट हो सकती है। महान शक्ति तुम्हारे ही भीतर है, पर आवश्यकता पहचानने की है। पहचान कराने वाले कराने के लिए भी तैयार है, पर हम पहचानना ही नहीं चाहते, हम जानना ही नहीं चाहते, हम जानना ही नहीं चाहते। हमने आज तक जान लिया। किसको जान लिया? हमने जान भी लिया और दूसरों की जान भी ली। एक शब्दों के आने का अर्थ है, जान लेना था, जान लेना नहीं था। नहीं समझे? पाटुदी जी, जान लो, दूसरों की नहीं। एक पाटुदी कह रहे दूसरे की, एक दूसरे को मत जान लो, ना दूसरे की जान लो। जान लो, खुद को जान लो, खुद की भी जान मत लो, दूसरों की तो लो ही मत, अपनी भी जान मत लो, अपने को जान लो। नहीं समझ में आया क्या? समझ में आया? जान लेना और जान लेना, इसमें जमीन आसमान का अंतर है। हमने शब्दों के साथ, गुरु के उपदेश के साथ, आगम के साथ छल किया। महाराज आपने तो कहा जान लो, हमने गए और दूसरे की जान ली। दूसरे की जान नहीं लेनी थी, हमें अपने आप को जान लेना था, पहचानना था।
जान लो, जान लो, जान लो, अपने आप को पहचान लो कि मैं कौन हूँ, कौन हूँ। दूसरों की जान लेते लेते अपनी जान तो कई बार गंवाई, कई बार गंवाई। दूसरों को नहीं जानना, दूसरों की जान नहीं लेना, हमें तो अपनी जान को ही पहचानना है कि मैं कौन हूँ, मैं कौन हूँ। और जब तक मैं अपने आप को नहीं पहचान पाऊंगा तब तक ध्यान रखना, परमात्मा की आराधना करना, गुरु की सेवा करना व्यर्थ है। जब मैं जान लूँगा कि मैं चेतन हूँ, मैं भगवान आत्मा हूँ, तभी तो पापों से, कर्मों से बचने का प्रयास कर पाऊंगा। अन्यथा वही वही करते हुए पुनः पुनः संसार के दुखों को ही प्राप्त करना पड़ेगा। जाओ, जान लेने का समय हो गया है। मतलब पैसों को, धन को, जिसमें जान नहीं उसको जानने का समय हो गया है। समय हो गया है, समय हो गया है, जान लो। पुनः समय मिले जरूरी नहीं है, जरूरी नहीं है। उसको तो, धन को तो, घर को तो, परिवार को तो, दूसरों को तो कई बार हमने जान लिया। अब अपने आप को जान लो, पहचान लो कि मैं कौन हूँ, कौन हूँ। पूछ लो ना, पूछ लेना अपने आप से प्रश्न, तू कौन है ज्ञानी। बहुत बड़ा धर्मात्मा बनकर घूमता है, बहुत बड़ा धर्मात्मा बनकर घूमता है। अपने आप से ही भगवान के समीप पहुंचकर पूछ लेना, तू कौन है, तू कौन है, तू कहाँ से आया है और कहाँ जाना है। 3 प्रश्नों का उत्तर मिल जाए ना, 3 प्रश्नों का, कागजों में, शब्दों में नहीं, असलियत में उत्तर मिल जाए। कागजों में हमें पता है, दूसरों को कहने के लिए भी पता है, मैं जीव द्रव्य हूँ, निगोद से आया हूँ, सिद्धालय जाना है। पर ये मात्र मात्र रटंत तोते जैसी स्थिति है। तोता रटता है पर करता वही है, ऐसी स्थिति नहीं। हमें सच्चाई को समझकर निर्णय करना है, मैं कौन हूँ। मैं भगवत स्वरूप हो। और एक बार अगर उस भगवत रूप से, भगवत स्वरूप को तुमने प्राप्त कर लिया तो विश्वास मानना, कभी तुम्हें संसार में दुखों में 84 लाख योनियों में भटकना नहीं पड़ेगा। पर महाराज जी, समय कहाँ है हमारे पास। बाहर भटकने के लिए तो समय है, अंदर पहुँचने का समय नहीं है। जाओ, भटकने का समय हो गया। भटको, खूब भटको, खूब भटको, खूब भटको। पर ध्यान रखना, जीवन में कितने 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 भटकना, शांति तो, सुख तो यही है। यही है जहाँ विश्राम है वही शांति है। भटकने में भ्रांति है, भटकने में भ्रांति है, और ठहरने में ही शांति है। हम निज स्वरूप में, निज स्वभाव में ठहर जाए, हमारा काम हो जाएगा, हमारा कल्याण हो जाएगा। करेंगे, करेंगे पुनः समय पर समय की बहुत सारी चर्चा को, क्योंकि थोड़ा सा ही समय शेष बचा है। निज को पहचानने के लिए थोड़ा सा ही समय शेष बचा है। कम से कम 10 दिन ही माता, वो अपनी शक्ति को पहचान लो, अपनी शक्ति को पहचान लो। मेरी शक्ति साधना करने की, आत्मा को पहचानने की है कि नहीं है। 10 दिन परीक्षा कर लो अपने स्वरूप की, अपने रूप की, अपने शक्ति की। पुनः तो 355 दिन जिंदगी के भटकने के लिए रखे ही रखे हैं। जाओ, करेंगे पुनः समय पर समय की बहुत सारी चर्चा, क्योंकि समय पे किया गया काम समय को दिलाता है। बोली भगवान महावीर स्वामी की।